तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। कहानी में हमें एक प्यारा सा कपल दिखाया जाता है, लेकिन अचानक एक रहस्यमय तरीके से उसके पति की मौत हो जाती है। अब इसका सारा इल्जाम उसके पत्नी पर आ जाता है, लेकिन पत्नी के खिलाफ पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब ऐसे में पुलिस को एक डायरी मिलती है जिसके अंदर कई सारे राज दफन थे, लेकिन उस डायरी को पढ़ने के बाद भी पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि असली खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या पुलिस इस खूनी को पकड़ पाएगी या फिर खूनी पुलिस को उल्लू बनाकर फरार हो जाएगा? यही देखेंगे हम आज की जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री कहानी में। इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा बढ़िया है और एंड का ट्विस्ट देखकर आप पागल हो जाओगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और आप कौन सी मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे कपल से। लड़की का नाम होता है रूपा और उसके हस्बैंड का नाम होता है अजय। और एक्चुअली आज इन दोनों की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी होती है। ये किसी टेरेस के ऊपर मुलाकात करते हैं और इस मोमेंट को सेलिब्रेट वगैरह करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अजय रूपा से कहता है कि रूपा, थोड़ी देर के लिए तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो रूपा भी उसी तरीके से अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने अजय मौजूद नहीं होता, मतलब कि वो कहीं पर भी मौजूद नहीं था। उसके बाद सीन कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। एक दिन एक कांस्टेबल रूपा के पास आकर उसका स्टेटमेंट लेता है और रूपा बहुत ही दुखी होकर अपना स्टेटमेंट बताती है। अब सीन दोबारा से 15 दिनों बाद शिफ्ट होता है, जहां पर हमें किसी पुलिस स्टेशन में राजू नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। उसके टेबल पर फाइल पोस्ट पर आई होती है और जब राजू उस पार्सल को ओपन करता है तो इसमें केस के कुछ फाइल्स होते हैं और उसी तरह एक फोटोग्राफ भी होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर राजू एक कांस्टेबल के साथ किसी घर पर जाकर उसका दरवाजा बार बार खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं कर रहा था। जब राजू डोर को चेक करता है तो वह दरवाजा ओपन ही होता है, तो बस वो ऐसे ही अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली ये घर रूपा का है और रूपा एक ऐसा है। उसी वक्त रूपा म्यूजिक प्ले करते हुए और ड्रिंक करते हुए बहुत ही एंजॉय के साथ नीचे उतरती है। ऑफिसर राजू को देखकर पूछने लगती है कि आखिरकार आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे मेरे घर में अंदर चले आए, वो भी विदाउट माई परमिशन। राजू कहने लगता है कि आपके हस्बैंड को मरे हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और इतनी जल्दी आपने अपने हस्बैंड के गम को भुला दिया। खैर, वैसे एक बात बताइए, लास्ट सैटरडे आप कहाँ पर थी? तो दरअसल लास्ट सैटरडे रूपा किसी पब में थी और वो भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर राजू से कहने लगती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। तभी राजू रूपा को वो फोटो दिखाकर पूछने लगता है, मतलब इस फोटो में कोई सेल्फी ले रहा था और उस फोटो के पीछे रूपा किसी बंदे से गले मिल रही थी। अब राजू को ऑर्डर आया होता है कि अजय के केस को दोबारा से रीओपन किया जाए और अजय के केस में उसकी बीबी रूपा ही मेन सस्पेक्ट है। सो राजू रूपा को इंटरोगेशन के लिए बुलाता है तो यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त ट्रायल चलने लगती है। राजू पूछने लगता है कि आपके हस्बैंड की मौत कैसे हुई? रूपा कहने लगती है कि मैंने अपने स्टेटमेंट में पहले ये सब कुछ बता दिया है, तो आप दोबारा से मुझे वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो राजू कहने लगता है कि शायद आप भूल रहे हैं मैडम, फिलहाल आप पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक सस्पेक्ट हो। कुछ लोगों ने आपके ऊपर केस किया है, इसका मेन सबूत है ये फोटो। सो आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा रूपा जी। तो अब रूपा उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब बताने लगती है। उस दिन जब रूपा अपनी ड्यूटी पर थी तो तब उससे अजय कॉल करता है और किसी जगह पर उसे बुलाने लगता है, मतलब कि किसी अपार्टमेंट के पास। वहां पर अजय ने रूपा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। तो उसी तरह से रूपा रेडी होकर अजय ने जिस एड्रेस पर बुलाया है वहां पर चली जाती है। दोनों पार्टी शार्टी करते हैं। अजय रूपा को आंख बंद करने के लिए कहता है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए। जब रूपा अपनी आंखें बंद करके ओपन करती है तो उसके सामने अजय नहीं होता। तभी उसे उस अपार्टमेंट के नीचे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और जब रूपा नीचे देखती है तो नीचे अजय की लाश होती है, मतलब कि अजय उस टेरेस के ऊपर से नीचे गिरकर मर गया था। रूपा कहने लगती है कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। उस टेरेस के ऊपर कुछ पाइपलाइंस थी और शायद पीछे जाते समय उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिर गया होगा। और पुलिस वालों ने तो यही स्टेटमेंट लिखा था कि अजय की मौत एक एक्सीडेंट है। अब उसके बाद राजू रूपा से उन दोनों की फैमिली के बारे में पूछने लगता है। रूपा कहने लगती है कि अजय के माँ बाप गांव में रहते हैं
रूपा की माँ इस दुनिया में नहीं है और उसके सिर्फ पिताजी है। लेकिन अजय के मरने के बाद रूपा उसी घर में अकेली रह रही है। राजू पूछने लगता है कि आखिरकार अजय ने आपको उसी अपार्टमेंट के पास क्यों बुलाया, आखिर वो आपको क्या सरप्राइज देना चाहता था। रूपा कहती है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद राजू उस फोटो के बारे में पूछने लगता है कि आपके हस्बैंड के मरने के 15 दिन के बाद ही आप पब जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही हो। रूपा कहने लगती है कि अजय की मौत का और इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर सिंपल सी बात करें तो इट्स वन नाइट स्टैंड। और वैसे इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझ पर केस किसने डाला, कौन मुझ पर शक कर रहा है। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि उस शीशे के उस पार कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि अजय के करीबी लोग थे और इन्हीं लोगों ने रूपा के ऊपर केस डाला था। इन सारे लोगों को देखकर रूपा तो शॉक ही रह जाती है और अब उसी के साथ सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। दरअसल एक दिन अजय की कजन वैष्णवी को उसकी फ्रेंड पूजा एक फोटो सेंड करती है। मतलब कि पूजा और उसके फ्रेंड पब गए हुए थे। जब ये लोग सेल्फी ले रहे थे तो उसी सेल्फी के पीछे इन लोगों ने रूपा को देखा जो कि किसी बंदे को हक कर रही थी। तो अब यही बात पूजा ने वैष्णवी को बताई कि ये तुम्हारी भाभी है ना। तो अब फोटो को देखने के बाद वैष्णवी को भी रूपा के ऊपर शक हो जाता है। तो उसके दूसरे दिन वैष्णवी एक बहाना बनाकर रूपा के घर पर जाती है। मतलब कि अजय के कमरे में कुछ किताबें रखी है, उसे लेना है। यही कहकर वो फटाफट से अजय के कमरे में जाकर छानबीन करने लगती है। तो किसी कबर्ड में वैष्णवी को अजय की पर्सनल डायरी मिल जाती है। तो अब वो पब वाला फोटो और ये डायरी, इसी केसेस के बेसिस पर वैष्णवी रूपा के ऊपर केस ठोक देती है। सो अब ऑफिसर राजीव अजय की डायरी पढ़ते हुए रूपा से एक एक इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। अजय ने उस डायरी में अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। जब अजय ने पहली बार रूपा को देखा तो उसको पहली नजर में रूपा से प्यार हो गया। लेकिन रूपा को तो अभी शादी नहीं करनी थी। तभी रूपा ऑफिसर राजीव से कहने लगती है कि एक मिनट, शादी न करने का इरादा मेरा नहीं बल्कि अजय का था और पहली मुलाकात में उसने खुद ये बात मुझसे कही थी। चलो मान लीजिए कि अजय ने पर्सनल डायरी लिखी। अजय की उम्र 32 साल है तो अजय की बाकी की डायरियाज कहाँ पर है? अगर उस डायरी में लिखी हुई सारी घटनाएं सच है तो उसका आई विटनेस कहाँ पर है? मतलब कि उस डायरी को लिखते हुए अजय को किस किसने देखा है? वो अजय की पर्सनल डायरी है और वो उसमें कुछ भी लिख सकता है। उस एक डायरी के बेसिस पर आप मुझ पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। खैर, अब ऑफिसर राजू दोबारा से डायरी को पढ़ने लगता है। अजय लिखता है कि मैंने रूपा की वजह से बहुत कुछ झेला। मैं अंदर ही अंदर टूट गया था। जब मुझे कोई समझ नहीं पाया तब मेरे बेस्ट फ्रेंड शेखर ने मेरी हालत देखकर मुझसे कहा कि अरे भाई क्या हुआ, आजकल तुम बहुत उदास उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है, रूपा से कुछ झगड़ा हुआ क्या? तो अजय रोते हुए अपने दोस्त शेखर को सारा इंसिडेंट बताने लगता है कि अंदर से ये कितना टूटा हुआ है। एक दिन अजय ऑफिस से जब घर पर आता है तो रूपा ऑलरेडी घर पर आ चुकी थी और अजय के सामने एक पेपर को देते हुए उस पर सिग्नेचर करने के लिए कहती है। पेपर्स को देखने के बाद अजय को ये बात पता चलती है कि ये पेपर्स तो अबॉर्शन के पेपर्स है। मतलब कि रूपा प्रेग्नेंट है और वो ये बच्चा नहीं चाहती। अब ये बात सुनने के बाद अजय तो शॉक ही रह जाता है। अब उसके कुछ दिन रूपा ऐसे ही रूठी रहती है, अजय से कुछ भी बात नहीं करती, इसीलिए अजय भी उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर देता है। अब रूपा ऑफिसर राजू से कहने लगती है कि हाँ, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अबॉर्शन करवा लिया। तभी राजू रूपा को एक पेपर देता है। मतलब कि ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है और उससे ये बात पता चलती है कि एक्चुअली अजय इम्पोर्टेड है। मतलब कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता और ये बात अजय का फ्रेंड शेखर भी जानता था। तो ऐसे में रूपा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अब सवाल सुनने के बाद रूपा ऑफिसर राजू से कहती है कि आप एक पुलिस वाले हैं और मैं भी, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह के सर्टिफिकेट 1000 बनवा सकते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट वाली ये बात झूठ है। अब उसके बाद ऑफिसर राजू दोबारा से डायरी पढ़ना कंटिन्यू करता है। अजय आगे लिखता है कि एक दिन रूपा का बर्थडे था तो अजय बहुत ही खुश होकर रूपा को सरप्राइज देने के लिए उसको एक गोल्ड नेकलेस गिफ्ट देने लगा। लेकिन उस गिफ्ट को देखकर रूपा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो अजय को डांटने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? मुझसे बिना पूछे तुम्हें ये गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? उसी वक्त अजय के पिताजी रूपा को कॉल करते हैं तो रूपा अजय के पिताजी से भी मिसबिहेव करने लगती है। फोन काट कर वहाँ पर नीचे पटक देती है। अब ये बात जानने के बाद रूपा ऑफिसर राजू से कहती है कि एक्चुअली उस महीने में मेरे फादर का ऑपरेशन होने वाला था। उस वक्त मैंने सोचा था कि अजय की सैलरी को मेंटेनेंस के लिए खर्च करूंगी और उसी दरमियान में अजय ने मुझे वो कीमती हार गिफ्ट कर दिया, वो भी बिना पूछे और कुछ सोचे समझे। क्या समझू मैं, क्या उसका ये पागलपन है या फिर भोलापन? उसके बाद ऑफिसर राजू रूपा से पूछने लगता है कि क्या आप जानते हो अजय साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाया करता था?
अब ये बात सुनने के बाद रूपा तो शॉके रह जाती है। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। सो रूपा के बर्ताव की वजह से अजय एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाकर उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगा कि उसकी पत्नी रूपा की वजह से वो कितना परेशान रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि रूपा कब किस मूड में होती है। वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी ऑफिसर राजू से कहने लगता है कि अजय की बातों को सुनकर मुझे पक्का तो यकीन हो गया कि रूपा उसको कितना तंग कर रही थी, कितना तड़पा रही थी बेचारे को। तभी रूपा कहने लगती है कि चलो मान लिया जाए अजय एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाया करता था, मेडिसिन यूज कर रहा था, काउंसलिंग ले रहा था, लेकिन क्या आपने अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी? उस रिपोर्ट में तो कोई भी मेडिसिन पाई नहीं गई। तो ऑफिसर राजू उसी तरीके से अजय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करता है, तो उसी तरह से वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को भी दिखाता है और ये दोनों बहुत ही शॉक रह जाते हैं। वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कहने लगता है कि शायद अजय मेरी मेडिसिन यूज नहीं कर रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसकी मेडिसिन बदल दी। खैर उसके बाद ऑफिसर राजू रूपा से पूछने लगता है कि आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, जब आप किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी तो आपने कहा था कि मुझे अजय पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अजय को जान से ही मार दूं, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन रूपा कहने लगती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उस पर ऑफिसर राजू कहता है कि आप झूठ बोल रही है। रूपा कहने लगती है कि 1 साल तक हम दोनों ने जिंदगी गुजारी और मुझे खुद नहीं पता कि हमारे रिलेशनशिप में इतने प्रॉब्लम्स है। ऑफिसर राजू कहने लगता है कि हाँ, आपको क्यों पता चलेगा, आप तो अपने पति अजय को तड़पा तड़पा कर एंजॉय कर रही थी। ये सब कुछ अजय ने साफ साफ डायरी में तो लिखा है। रूपा कहने लगती है डायरी डायरी डायरी, आप कैसे कह सकते हो कि उस डायरी में लिखा हुआ हर एक लफ्ज सच है? मैं अजय को नहीं बल्कि अजय मुझे तड़पा रहा था। ऑफिसर राजू कहने लगता है कि नहीं, आप खुद अजय को तड़पा रही थी और आप उसे रास्ते से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। मैरिज एनिवर्सरी के दिन आपने अजय को टेरेस के ऊपर से नीचे गिराकर मार दिया और ऐसा माहौल क्रिएट किया जैसे कि वो एक एक्सीडेंट लगे। रूपा बार बार ऑफिसर राजू से कहने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने अजय को नहीं मारा। बाद में ऑफिसर राजू रूपा को अजय का फोन दिखाता है और उसके अंदर की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनाता है। दरअसल कुछ दिन पहले रूपा किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी और उसने कहा था कि मुझे अजय पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अजय को मारकर सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। तो उसी वक्त रूपा की बातें उसका पति अजय सुन लेता है और यही बातें उसने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। रूपा कहने लगती है कि अजय ने सिर्फ वही पार्ट को रिकॉर्ड किया, उससे पहले की बातों को नहीं। असल में अजय मरने के बाद भी मुझे तड़पा रहा है। क्या ये बात आपको नजर नहीं आ रही? मैंने अजय को नहीं मारा है। इस तरह से रोते हुए रूपा अपने पर्सपेक्टिव से अपनी कहानी बताने लगती है। जब पहली बार रूपा और अजय की मुलाकात हुई थी, अजय ने रूपा से यही कहा था कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। रूपा भी कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी अभी शादी नहीं करनी, लेकिन लाइफ में कुछ चीजें करनी पड़ती है। फिर अजय कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ बिना जॉब किए घर पर रहे, लेकिन आप तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इसलिए शायद हमारे बीच वर्कआउट नहीं होगा। इस तरह से रूपा को शादी के लिए मना करने लगता है। लेकिन उसके दूसरे दिन हम देखते हैं रूपा के फादर रूपा से कहते हैं कि बेटा, लड़के वालों ने हाँ कर दी शादी के लिए। और ये सुनने के बाद रूपा तो शॉके रह जाती है, क्योंकि अजय ने उससे कहा था कि वो शादी करना नहीं चाहता, तो फिर वो कैसे मान गया। खैर अब जो भी हो, रूपा और अजय की शादी हो जाती है। अब फर्स्ट नाइट के दिन अजय रूपा से कहने लगता है कि मैंने सिर्फ आपसे माँ बाप की वजह से शादी की है और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट होने के लिए। इस तरह से अजय रूपा से दूरियां बनाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजय और रूपा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन ये खुशी का माहौल कुछ ज्यादा समय तक नहीं टिकता। एक दिन रूपा पुलिस स्टेशन से छुट्टी लेकर बहुत ही प्यार से अजय के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है, मतलब कि उसकी पसंदीदा चिकन बिरयानी बनाती है। वो उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन उस दिन अजय बहुत देर से घर पर आता है। रूपा पूछने लगती है कि आपको इतना लेट क्यों हुआ? अजय कहने लगता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, अभी मुझे कुछ भी खाने का मूड नहीं है, और ऐसा कहकर वो सो जाता है। यहाँ बेचारे रूपा डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है। सोचने लगती है कि अपने पति अजय के लिए उसने इतनी सारी चीजें प्यार से बनाई, लेकिन वो बिना खाए ही सो गया। लेकिन उसके अगली सुबह हम देखते हैं कि अजय सुबह जल्दी उठकर अपने हाथों से रूपा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे सॉरी कहने लगता है कि सॉरी, कल रात में बहुत ज्यादा थक कर सो गया था, चलो फटाफट से हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रूपा टिप टॉप तैयार होकर अजय का इंतजार करती रहती है, क्योंकि अजय और रूपा किसी फंक्शन में जाने वाले थे।
लेकिन उस दिन भी बहुत ज्यादा देर होने के बाद अजय घर पर वापस आता है और रूपा से कहने लगता है कि अब फंक्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही वहाँ पर जाकर आ गया हूँ। तो रूपा उससे कहने लगती है कि अगर तुम वहाँ पर जाकर आ गए थे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया, कॉल करके मुझे बता देते, मैं यहाँ पर तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अजय कुछ भी जवाब देते हुए वहाँ से चला जाता है। इस तरह से दिन पर दिन अजय का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब होने लगता है और रूपा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसके कुछ दिनों बाद रूपा प्रेग्नेंट हो जाती है। रूपा बहुत ज्यादा खुश थी और वो यही खुशखबरी अजय को सुनाती है, जिससे कि अजय भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सेलिब्रेशन करने का प्लान भी बनाता है। लेकिन उसी रात अजय रूपा के सामने एक पेपर रखते हुए कहता है कि इन पेपर्स पर सिग्नेचर करो, ये पेपर अबॉर्शन के हैं। और ये देखने के बाद रूपा तो शॉक ही रह जाती है। अजय से पूछने लगते हैं कि आज सुबह ही तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया। अजय कहने लगता है कि मैं बस अभी बच्चा नहीं चाहता, बस तुम अबॉर्ट कर लो। तो बेचारी रूपा ना चाहते हुए भी इस पेपर पर सिग्नेचर कर देती है। अब दोस्तों यहाँ प्रेजेंट टाइम पर ऑफिसर राजू रूपा से कहने लगता है कि हाँ, अजय की इन्हीं हरकतों की वजह से आप उससे बहुत ज्यादा तंग आ गई थी और इसीलिए आप अजय को मारना चाहती थी और मौके का फायदा उठाकर उस रात आपने अजय को धक्का देकर मार दिया। लेकिन रूपा दोबारा से यही कहने लगती है कि मैंने अजय को नहीं मारा है, बल्कि अजय ने आत्महत्या की है। ऐसा कहते हुए रूपा अजय की आत्महत्या की नोट राजू को दिखाने लगती है। तो कंफर्मेशन के लिए राजू ये लेटर अजय के फादर को दिखाता है। तो ये हैंडराइटिंग मैच हो जाती है कि इस लेटर को अजय ने ही लिखा था। तो ऑफिसर राजू रूपा से पूछने लगता है कि तो आपने पहले अपने स्टेटमेंट में इसके बारे में क्यों नहीं बताया। रूपा कहने लगती है एक्चुअली उस टाइम में बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। स्टेटमेंट लिखते समय पुलिस वालों ने इस केस को एक्सीडेंट ही लिख दिया था, तो इसलिए मैंने ये बात जरूरी नहीं समझी। लेकिन जब आप बार बार मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो तो मुझे ये दिखाना जरूरी लगा। उसके बाद ऑफिसर राजीव अजय के पिताजी से पूछने लगता है कि क्या बचपन में अजय को कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो अजीब हरकतें कर रहा था। तो अजय के फादर बताने लगते हैं कि अजय के बचपन का उसका एक बेस्ट फ्रेंड रहा करता था, लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अजय की उस बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई और उस दिन से ही अजय बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा, मायूस रहने लगा। हमको समझ नहीं आ रहा था कि अजय को इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाले। तभी हमको एक आइडिया आया और हम अजय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने लगे। मतलब कि घर में, रिश्तेदारों में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम लोग अजय की हेल्प लेते। अजय के फादर आगे ये भी बताने लगते हैं कि एक्चुअली अजय को ये शादी नहीं करनी थी, लेकिन हमने ही जबरदस्ती से उसकी शादी करवा दी। तभी रोते हुए रूपा ऑफिसर राजू से कहने लगती है कि अजय हमेशा से ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था और मरने के बाद भी वो यही कर रहा है। दुनिया को यही दिखा रहा है कि मैं विलन हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। इस तरह से एनिवर्सरी के दिन जो कुछ भी हुआ वो दोबारा से क्लियरली ऑफिसर राजू को बताने लगती है। उस दिन जब रूपा अपनी ड्यूटी कर रही थी तो अजय ने रूपा को कॉल करके किसी अपार्टमेंट के पास बुलाया। तो रूपा पहले अपने घर पर जाकर रेडी होने लगी, लेकिन तभी कबर्ड में रूपा को अजय का सुसाइड नोट मिला, जिसे देखकर तो वो हैरान रह गई और इसीलिए वो तुरंत ही अजय के पास जाकर उसके बारे में पूछने लगी। तो यहाँ पर अजय अपना असली चेहरा रूपा को दिखाता है, कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। इस लेटर में मैंने जो भी लिखा है वो तुम्हारे खिलाफ लिखा है ताकि लोग तुमको बुरा समझे। मैं बचपन से ही एक डिसीजन मेकर था। घर में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में वो लोग जो भी काम करते सबसे पहले मेरी हेल्प लेते और ऐसा ही मैं ग्रो हुआ हूँ। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मुझसे बिना पूछे तुमसे शादी करवा दी और तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम मेरी बात क्यों मानोगी और इसलिए तुम मेरी बात हरगिज नहीं मानोगी। इसीलिए मैं तुमको तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। जब तुम बहुत ज्यादा रो रही थी, तड़प रही थी, तब मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। रूपा कहने लगती है कि अजय तुम इतने बड़े साइको हो, ये बात मुझे नहीं पता थी। अजय कहने लगता है कि हाँ मैं साइको हूँ, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मैं यहाँ से कूद भी सकता हूँ। इस तरह से अजय टेरेस के ऊपर चढ़कर रूपा को डराने लगता है और उसे यहाँ से कूदने की धमकी देने लगता है। लेकिन तभी अचानक अजय का पैर फिसल कर उस टेरेस से वो लटकने लगता है। रूपा से कहने लगता है कि रूपा प्लीज मुझे ऊपर खींचो। उस वक्त रूपा अजय को बचाना चाहती थी। तभी रूपा को अजय की एक बात याद आई। एक दिन रूपा कुछ काम के लिए अजय का लैपटॉप यूज कर रही थी। जब वो गूगल क्रोम पर गई तो रूपा को वहाँ पर कुछ सजेशन दिखाई दिए
कि अगर किसी को टेरेस के ऊपर से धक्का देकर मार दिया जाए तो उसके एविडेंस कैसे मिटाए जाते हैं। और अजय की ये बातें रूपा को याद आ गई। दरअसल यहाँ पर अजय रूपा को मारना चाहता था। अगर उस वक्त रूपा अजय को बचाने की कोशिश करती तो अजय उसको नीचे खींचकर मार देता, और यही सोचकर रूपा पीछे हट गई। उसने अजय को नहीं बचाया। तभी यहाँ पर रूपा ऑफिसर राजू से कहने लगती है कि मैंने अपने बचाव के लिए अजय को नहीं बचाया। राजू कहने लगता है सो दिस इज अवर कंक्लूजन। आपके आंखों के सामने एक बंदे की मौत हो गई, लेकिन जानबूझकर आपने उसकी जान नहीं बचाई। इसकी वजह से आपको सजा हो सकती है। इस तरह से वो रूपा को सेक्शन बताने लगता है। रूपा कहने लगती है कि अजय जब भी मुझे टॉर्चर करता था तब मैं रो भी नहीं सकती थी, बिकॉज ऑफ माई यूनिफॉर्म। मैं एक ऐसा ऑफिसर हूँ, लेकिन इसी के साथ मैं एक औरत भी हूँ। कितनी रातें मैंने अजय की वजह से सफर किया है। इस तरह से रूपा रोने लगती है। उसी वक्त सारे लोग रूपा के पास आ जाते हैं जिन्होंने रूपा के ऊपर केस किया था। वो लोग उसे शांत करने लगते हैं और अपना केस वापस भी लेते हैं। खैर, अब उसी रात वैष्णवी रूपा के पास आकर उसको सॉरी बोलने लगती है कि भाभी सॉरी, मैंने आपके ऊपर खामखा शक किया। रूपा कहने लगती है कि एक्चुअली जो फोटो में था वो एक मेरा पुराना फ्रेंड था। अजय की बात सुनकर वो बस मुझे हक करके हौसला दे रहा था। खैर, अब उसके थोड़ी देर बाद ऑफिसर राजू अचानक से रूपा के घर पर आ जाता है। उसे देखकर रूपा तो शॉक रह जाती है। ऑफिसर राजू कहने लगता है कि डरिए मत, आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आखिरकार उस वक्त पब में आपका वो बॉयफ्रेंड कौन था। और दोस्तों, यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। असल में वो बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि खुद ऑफिसर राजू होता है। राजू ने ही रूपा को पब में हक किया था। जब अजय टेरेस के ऊपर से लटक रहा था तो रूपा अजय को देखकर कहती है कि अजय, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है। तुम ऐसा जता रहे हो कि सारी गलती मेरी है, मैं तुमको टॉर्चर कर रही हूँ, लेकिन मैं इसी डायरी को अपना वेपन बनाऊंगी। ऐसा कहते हुए रूपा खुद अजय को मार देती है, मतलब कि उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उसके बाद रूपा डायरेक्ट ऑफिसर राजू के पास आती है। अजय की डायरी और सुसाइड नोट दिखाकर उसे सारी बातें बताने लगती है कि अजय उसको कितना टॉर्चर कर रहा था, और ये भी कहने लगती है कि मैं मीडिया के सामने आकर सब कुछ सच बता दूंगी। ऑफिसर राजू कहने लगता है अरे रूपा, तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो, भला तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा। मीडिया और कोर्ट को सिर्फ सबूत चाहिए होते हैं। और दोस्तों, दरअसल यहाँ पर बात यह है कि ऑफिसर राजीव और रूपा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते, बस ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो अब ऑफिसर राजू कहने लगता है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए हम दोनों को एक नाटक करना होगा। और इस तरह से राजू रूपा को एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बताता है। प्लान के हिसाब से ये दोनों उस पब में जाते हैं, और उस समय रूपा जानबूझकर अपना चेहरा इस तरह से करती है कि वो खुद उस सेल्फी वाले फोटो में आ जाए और उसके बॉयफ्रेंड का चेहरा ना दिखे। और अब ये फोटो देखकर सारे लोग रूपा पर शक करने लगे, वैष्णवी, शेखर, अजय के माँ बाप। लेकिन ट्रायल के दौरान रूपा ने अपना ऐसा बयान दिया जिससे कि सारे लोग रूपा की ही तरफदारी करने लगे, मतलब कि यही सोचने लगे कि सारी गलती उसके हस्बैंड अजय की है, और बेचारे इसमें रूपा तड़प रही थी। हालांकि ऐसा ही दुनिया को यकीन दिलाने के लिए इन दोनों ने ये छोटा सा नाटक किया। प्रेजेंट डे पर रूपा राजू से थैंक यू बोलने लगती है कि तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। तो राजू पूछने लगता है कि क्या तुमको अजय के सरप्राइज के बारे में पता चला कि वो तुम्हें क्या सरप्राइज देना चाहता था। रूपा कहने लगती है कि नहीं। और दोस्तों, अब हमें क्लाइमैक्स में शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली रूपा ने अपने पति अजय को उस अपार्टमेंट में बुलाया था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद रूपा ने अजय से कहा कि अजय, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है, तुम मेरी सच्चाई इस डायरी के थ्रू दुनिया को बताना चाहते हो, लेकिन ये सारा माहौल मैं अपनी तरफ कर लूंगी। ऐसा कहते हुए रूपा अजय को धक्का देकर मार देती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात करें तो अजय ने अपनी डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो 100% सही था। रूपा ही अजय को मेंटली तड़पा रही थी, ना कि अजय। लेकिन रूपा ने ट्रायल में ऐसा दिखाया कि सारी गलती अजय की है। अजय विलन है, साइको है। और ऐसा यकीन दिलाने के बाद रूपा को एक बकरा चाहिए था, और वो बकरा था ऑफिसर राजीव। राजीव के जरिए उसके रिश्तेदार रूपा पर शक करने लगे, लेकिन बाद में दोबारा से वही रिश्तेदार रूपा को ही अच्छा मानने लगे। तो इस तरह से रूपा ने जबरदस्त प्लान बनाया अजय को अपने रास्ते से हटाने के लिए। और दोस्तों, इस मोमेंट पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।